हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। हम ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर रिप्रोडक्शन देख चुके हैं और आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं उसमें हम जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन मेथड देखेंगे, इसकी स्पोरोफाइट और उसकी गैमेटोफाइट जो जनरेशंस होती हैं उनमें किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है उसे आज हम देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लें कि ये टॉपिक जो है वो बीएससी, एमएससी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। हम सभी जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार का या 2 टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो बल्बिल के फॉर्मेशन के द्वारा या एडवेंटिशियस बर्ड्स के द्वारा होता है। और एडवेंटिशियस बर्ड्स और बल्बिल जो हैं वो स्टेम की एक्सिल पर लगती हैं, जहां पर स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं। उन स्केली लीव्स की एक्सिल्स के ऊपर ये बल्बिल या फिर एडवेंटिशियस बर्ड्स का जो फॉर्मेशन होता है, इसका एग्जाम्पल है साइकस। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो है हेटेरोस्पोरस होते हैं, मीन्स इनके अंदर 2 टाइप के स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें एडवांस्ड ऊगेमस टाइप का होता है। ऊगेमस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर एग अपने स्थान पर ही रहता है, जबकि जो मेल गैमेट है वो वहां तक जाता है और उसको फर्टिलाइज करता है। लिविंग जिम्नोस्पर्म जो है इनमें रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रिबुलाई या कोन्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, लेकिन साइकस के अंदर फीमेल कोन नहीं पाया जाता। साइकस के अंदर जो है ओव्यूल प्रेजेंट होता है जो कि उसका फीमेल पार्ट होता है। प्लांट्स मोनोसियस हो सकते हैं जैसे पाइनस या फिर डायोसियस हो सकते हैं जैसे साइकस। यूजुअली जो कोन है वो मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं, यानी कि उनके अंदर सिर्फ एक ही टाइप की स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, या तो माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया। लेकिन इफिडिया बाइस्पोरेंजिएट जो हैं, ये जो हैं बाइस्पोरेंजिएट टाइप के प्लांट्स हैं जिनमें एक ही दोनों टाइप की स्पोरेंजिया जो है एक ही कोन के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसीलिए इनको जो है ये बाइसेक्सुअल है, इसीलिए इनको जो नाम है वो इफिड्रा बाइस्पोरेंजिएट दिया गया है। अब देखते हैं इसका मेल कोन कैसा होता है। इसका जो मेल कोन है तो इसमें सारे के सारे मेल पार्ट्स होंगे, तो सारे के सारे मेल पार्ट होंगे। और जब मेल कोन की बात कर रहे हैं तो मेल कोन की एक्सिस से माइक्रोस्पोरोफिल लगी हुई होंगी, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगी हुई होंगी, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो मेल कोन के अंदर बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल जो हैं वो सेंट्रल एक्सिस के ऊपर अरेंज्ड होती हैं। उनमें स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया उनकी लोअर साइड पर प्रेजेंट होती हैं। स्पोरेंजियल डेवलपमेंट यहाँ पर जो है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स से इनका प्रोडक्शन जो है वो होता है, इनका डेवलपमेंट होता है। यू स्पोरेंजिएट टाइप का जो डेवलपमेंट है उसको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इस पर सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसको भी मैं इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगी और आई बटन में भी इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उनमें जब मियोसिस होता है तो उससे क्या बनते हैं, उनसे हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो एक्चुअली क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं, और उनका डेवलपमेंट वहां पर होता है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली चीज है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन्स की तरह होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया यानी पोलन शेक, और मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन। ठीक है, यहाँ पर आप इसके मेल कोन को देख सकते हैं। ये मेल साइकस के मेल कोन का स्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये मेल कोन यहाँ पर लगा हुआ है। ये है प्लांट एक्सिस। ये एक मेल प्लांट का फिगर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये है कोन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। ये एक सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल है। इस माइक्रोस्पोरोफिल का ये जो फर्टाइल रीजन है इसके ऊपर मेल सोराई या बीजाणुधानी पुंज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये इसका एपोफाइसिस वाला पार्ट है जो स्टेराइल पार्ट होता है, और ये वाला, ये जो ऊपर की तरफ जो भाग दिखाई देता है ना, ये वाला,
ये वाला जो भाग है वो एपोफाइसिस है। और जिस तरीके से पाइनएप्पल में आपने देखा होगा, आप उसको अलग से ऐसे निकाल सकते हैं उसके एक पर्टिकुलर फ्रूट को, ठीक उसी तरीके से इस कोन के ऊपर अरेंज होती है, यहाँ पर सोराई लगी हुई होती हैं। ये है मेल सोरस, जैसे कि फ्लावर होते हैं उस तरीके के ये दिखाई देते हैं उनके अंदर। यहाँ पर ये 1 2 3 4, इसमें 4 स्पोरेंजिया है, इसमें 3 स्पोरेंजिया है, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये है यंग माइक्रोस्पोर जो कि स्पोर टेट्राड के अंदर प्रेजेंट है, और ये है एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल जिससे कि स्पोर टेट्राड बनता है। अब देखिए, जब मेल गेमेटोफाइट का जब डेवलपमेंट होता है तो सिर्फ एक ही प्रकार की प्रोथेलियल सेल जो है वो बनती है साइकस के अंदर, जबकि पाइनस में 2 प्रकार की प्रोथेलियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। पोलन ट्यूब जो है यहाँ पर स्पर्म कैरियर का काम करती है, जैसे हायर प्लांट्स के अंदर पोलन ट्यूब काम करती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी पोलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट या फिर स्पर्म कैरियर का काम करती है, जैसे पाइनस और एफिड्रा के अंदर। जबकि जो लोअर फॉर्म है जैसे कि साइकस के अंदर पोलन ट्यूब जो है वो हॉस्टोरिया का काम करती है, और जो मेल पार्ट है उसके लिए वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। पोलन ग्रेन जो हैं स्मूथ हो सकते हैं जैसे साइकस में पाए जा सकते हैं, या फिर विंग्ड हो सकते हैं जैसे कि पाइनस में पाए जाते हैं। तो पाइनस के जो बीज हैं वो उनके अंदर पंख प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको विंग्ड कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके का फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये एक पोलन ग्रेन है जो 3 सेल्ड स्टेज के अंदर वहां से निकलता है। जो जिम्नोस्पर्म है इनमें बेसिकली जो मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट है वो 2 टाइप्स का होता है, बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन। क्योंकि अगर आपने इसके ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा है तो ओव्यूल में क्या होता है, इनका जो फीमेल गेमेटोफाइट वाला जो पार्ट है उनके अंदर एक पोलन चैम्बर होता है, ठीक है। तो बिफोर पॉलिनेशन जो मेल पार्ट है यानी कि जो मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन है वो 3 सेल्ड होता है, 3 कोशिकीय होता है, जिसके अंदर एक प्रोथेलियल सेल, एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल होती है। इस 3 सेल्ड स्टेज में ये जाता है कहाँ पर, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें उसके पोलन चैम्बर में पड़ा रहता है, और वहां पर इसका और फर्दर डेवलपमेंट होता है जिससे कि पोलन ट्यूब बनती है। ये पोलन ट्यूब उस पोलन चैम्बर और आर्किगोनियल चैम्बर को पेनिट्रेट करते हुए आर्किगोनिया में पहुंचती है, और वहां पर जो है ये मेल गैमेट रिलीज होते हैं। और ये है एक पोलन का मैच्योर पोलन ग्रेन, पाइनस का मैच्योर पोलन ग्रेन, जिसमें ये इस तरीके से पंख पाए जाते हैं जो इसके डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करते हैं। अब देखिए फीमेल कोन जो है वो क्या होता है, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजिया एंड मेगा स्पोर, जो कि सेंट्रल एक्सिस के ऊपर लगे हुए होते हैं। फीमेल कोन जो है यहाँ पर मेगा स्पोरोफिल, जिसे कि आप कार्पल समझ सकते हैं, अंडक समझ सकते हैं, वो सेंट्रल एक्सिस पे लगी हुई होती है, उनके ऊपर मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। मेगा स्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल यानी अंडाशय या फिर बिजांड, सॉरी अंडाशय नहीं बिजांड कहते हैं ओव्यूल को हिंदी में। ओव्यूल जो हैं वो नेकेड होते हैं, इसका मतलब इनके चारों तरफ ओवरी वॉल नहीं पाई जाती, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अनावृत बीजी या नेकेड। तो नेकेड सीडेड प्लांट हैं, इनके ऊपर ओवरी वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ओव्यूल जो है इनका ऑर्थोट्रोपस टाइप का होता है, जो कि एक सिंगल इंटैगमेंट से कवर्ड होता है। जब सिंगल इंटैगमेंट से कवर्ड होता है तो उसे यूनिटैगमिक ओव्यूल कहते हैं, जैसा कि साइकस में पाया जाता है। जब 2 इंटैगमेंट से 2 अध्यावरणों से कवर्ड होता है तो उसे बाइटैगमिक कहते हैं, जैसा एफिड्रा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनके चारों तरफ एरिल या क्यूप्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन आउटर इंटैगमेंट के बाहर एक और हम कह सकते हैं कवरिंग का काम करते हैं। जो सिंगल इंटैगमेंट है वो 3 लेयर के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सिंगल इंटैगमेंट है वो 3 लेयर से बना हुआ होता है। ये लेयर है आउटर फ्लैशी लेयर, जिसे सार्कोटेस्टा कहते हैं, मिडिल
स्टोनी लेयर जिसे हम मिडिल स्क्लेरोटेस्टा कहते हैं, और इनर फ्लैशी लेयर जिसे इनर सार्कोटेस्टा कहते हैं। तो बाहर और अंदर की तरफ सार्कोटेस्टा और बीच में स्क्लेरोटेस्टा जो है वो प्रेजेंट होती है। ये देखिए, ये है साइकस का ओव्यूल का यहाँ पर एलएस है, जिसमें जो मैंने अभी आपको पोलन चैम्बर वाली बात बताई थी वो भी क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये जो है 3 लेयर जिनसे कि ये मिलकर के बना हुआ है, ये है आउटर लेयर, ये है मिडिल लेयर और ये है इनर लेयर। तो ये है इसका एक सिंगल इंटेगमेंट जो इन 3 लेयर से मिलकर के बना हुआ है। इसके अंदर जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है एंडोस्पर्म, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये 2 आर्किगोनिया हैं जो यहाँ पर लटकी हुई पाई जाती हैं। और आर्किगोनिया जहाँ पे लटकी हुई पाई जाती है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम आर्किगोनियल चैम्बर कहते हैं। न्यूक्लियस जो है यहाँ पर देखिए, ये जो माइक्रोपाइल है, ये वाला जो माइक्रोपाइल, पहले जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से होता है, कंप्लीट इस तरीके का होता है। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने पर क्या होता है, यहाँ से इसकी सेल्स डीजनरेट हो जाती है और यहाँ पर पोलन चैम्बर बन जाता है। अब जो वो 3 सेल का जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर आकर यहाँ पर रहता है, यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है इस पोलन चैम्बर के अंदर। और यहाँ पर जब पोलन ट्यूब बन जाती है तो वो पोलन ट्यूब इस न्यूक्लियस को भेदते हुए इस आर्किगोनियल चैम्बर में आती है, और इस आर्किगोनियल चैम्बर से वो कहाँ पहुँचती है, आर्किगोनिया यानी कि स्त्रीधानी तक पहुँचती है। तो ये इसका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस रहता है। तो ये है ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको ध्यान होना चाहिए, साइकस का ओव्यूल है ये। इसके बाद है यहाँ पर आप देखिए, साइकस का हमने देख लिया, ये है इफिड्रा। इफिड्रा में हम देखें, देखिए ये जो है इसकी माइक्रोपाइलर ट्यूब्स यहाँ से निकली हुई हैं, इसके अंदर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इसके ओव्यूल है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है माइक्रोपाइलर का माइक्रोपाइल है, ये जो है ये है पोलन चैम्बर। इसके अंदर यहाँ पर देखिए आर्किगोनिया लगी हुई है, ठीक है। ये है आउटर इंटेगमेंट, ये है इनर इंटेगमेंट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 इंटेगमेंट प्रेजेंट है, यानी कि बाइटेगमिक प्रकार का ये जो है वो ओव्यूल है, ठीक है। देन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के अंदर आर्किगोनिया जो है वो एम्बेडेड रहती हैं। अब देखिए, जो यंग ओव्यूल होते हैं उनमें मियोसिस होता है, और मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं। ये चारों के चारों मेगास्पोर जो हैं अगर फंक्शनल रहेंगे तो वहाँ पर 4 एग का फॉर्मेशन होगा। इसलिए ये चारों के चारों जो हैं फंक्शनल नहीं रहते, इनमें से सिर्फ एक फंक्शनल रहता है, बाकी के 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। इसीलिए ओव्यूल में सिर्फ एक सिंगल एग जो है वो प्रेजेंट होता है। और जो सिंगल एग है वो एक्चुअली क्या होता है, जो 1 फंक्शनल मेगास्पोर है वो एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। इसको मोनोस्पोरिक इसलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ एक मेगास्पोर से ये बना हुआ है, ठीक है। या फिर इसे हम एंडोस्पर्म भी कह सकते हैं। एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होता है। क्यों होता है हैप्लॉइड? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही डेवलप हो जाता है, तो वहाँ पर डिप्लॉइजेशन नहीं हो पाता। इसलिए फर्टिलाइजेशन से पहले जब ये डेवलप हो रहा है तो इसी वजह से एंडोस्पर्म हैप्लॉइड रहता है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है और उस आर्किगोनिया के अंदर एग प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके की स्ट्रक्चर हो सकती है। जो सेंटर वाली सेल है उसमें जब ओव्यूल के अंदर मियोसिस हुआ तो मियोसिस से ये जो बने ये क्या है, ये है 4 मेगास्पोर। इन 4 में से सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जब आप ओव्यूल देख रहे हैं तो आपको आर्किगोनिया, एंडोस्पर्म नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ये सिंगल जो मेगास्पोर जो है ये डेवलप होगा तब यहाँ पर आर्किगोनिया, पोलन चैम्बर, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है आर्किगोनियल चैम्बर वो सब के सब यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए, जो आर्किगोनिया है वो भी अलग अलग
मेंबर में अलग अलग नंबर की होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं नीटम में सिर्फ एक आर्किगोनिया होती है, पाइनस में 2 होती है, साइकस में जो है 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया प्रेजेंट हो सकती है। आर्किगोनिया जो है नीटम में वो सिर्फ ओवम के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पाइनस के अंदर, पाइनस जो है, पाइनस में ये देखिए 2 आर्किगोनिया जो है प्रेजेंट हैं, जो किसके अंदर धसी हुई है, एंडोस्पर्म के अंदर धसी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये पोलन ट्यूब आ रही हैं, ये है पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब जो है इस तरीके से भेद करके यहाँ पर पहुँच जाती है। पोलन चैम्बर यहाँ नहीं दिख रहा, सीधा ही पोलन ट्यूब यहाँ पर दिख रही है। यह है साइकस। साइकस जो है इसके अंदर, इसमें 2 दिख रही हैं, 2 से ज़्यादा भी आर्किगोनिया जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है। बाकी प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन की सब में सिमिलर रहती है। पहले 3 सेल का पोलन ग्रेन जो है वो डिस्पर्स होता है, डिस्पर्स होकर जब वो ओव्यूल के पास पहुंचता है तो ठीक उसी समय क्या होता है, ये जो माइक्रोपाइल वाला जो पार्ट है यहाँ से एक पोलन ड्रॉप निकलती है, नेक्टर ड्रॉप होती है, जिसमें ये जो 3 सेल्ड पोलन ग्रेन है वो उस पर चिपक जाता है। फिर जैसे जैसे ये ड्रॉप सूखती जाती है वो पोलन ग्रेन धीरे धीरे नीचे आता जाता है और पोलन चैम्बर में कवर्ड हो जाता है, क्लोज हो जाता है। फिर वहाँ पर उसका जो रिमेनिंग जो भी डेवलपमेंट होना है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना है, वो सारा का सारा पोलन चैम्बर के अंदर होता है। प्रत्येक आर्किगोनिया जो है उसके अंदर एक सिंगल एग और एक वेंट्रल कैनाल सेल होती हैं। नेक कैनाल सेल इनमें नहीं पाई जाती। कुछ मेंबर्स जैसे साइकस के अंदर वेंट्रल कैनाल सेल भी नहीं पाई जाती, सिर्फ एग ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इफिड्रा के अंदर, इफिड्रा की आर्किगोनियम के स्ट्रक्चर, ये है एक सिंगल आर्किगोनियम इफिड्रा की, ठीक है। यहाँ पर जो है ये है नेक सेल्स, ठीक है, और ये जो है ये है इसका एग। इन नेक सेल को डीजनरेट करते हुए वो अंदर की तरफ एंटर करती है। ये है कंप्लीट आर्किगोनिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये है जो नेक सेल्स हैं उनकी 2 रोज पाई जाती हैं जिनसे कि ये लटकी हुई पोजीशन के अंदर होती हैं, ठीक है। ये है एग न्यूक्लियस और ये है वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस, और साइकस में ये वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस भी नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है पूरा स्ट्रक्चर एक आर्किगोनिया का रहता है और इस तरीके से आर्किगोनिया के अंदर डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल, सेंट्रल सेल, फिर नेक सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, सेंट्रल सेल के अंदर एग का फॉर्मेशन हुआ, उसके अंदर पहले वेंट्रल कैनाल सेल थी, उसका फिर उसके अंदर जो है डिवीज़न हुआ जिससे वेंट्रल कैनाल सेल और एग का फॉर्मेशन हुआ। आपको बताया था कि ज़्यादातर जो माइक्रोस्पोर हैं वो 3 सेल्ड स्टेज के अंदर डिस्पर्स होते हैं, लेकिन सब में अलग अलग टाइम पर ये डिस्पर्स होते हैं। साइकस में ये 3 सेल्ड स्टेज के अंदर डेवलप होते हैं, पाइनस में ये 4 सेल्ड स्टेज में होते हैं। 4 सेल्ड स्टेज में इसलिए क्योंकि वहाँ पर 2 प्रोथेलियल सेल होती है, जबकि साइकस में एक सिंगल प्रोथेलियल सेल होती है, जबकि इफिड्रा में ये 5 सेल्ड स्टेज के अंदर डिस्पर्स होते हैं। साइकस और इफिड्रा के अलावा बाकी सबके अंदर जो मेल गैमेट हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। पॉलिनेशन जो है वो एनीमोफिलस होता है क्योंकि हवा के द्वारा, एयर या विंड के द्वारा यहाँ पर पॉलिनेशन होता है। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो सीधे ही ओव्यूल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ पर पोलन चैम्बर के अंदर क्लोज हो जाते हैं और यहाँ पर ही जो पोलन ग्रेन हैं उनका जर्मिनेशन होता है जिससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। यह है इंटेगमेंट, यह है न्यूसिलस और ये है माइक्रोपाइल। यहाँ पे आर्किगोनिया भी दिखाई दे रही है। अब देखिए क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है वहाँ से पोलन ग्रेन डिस्पर्स हो जाते हैं, तो इस तरीके से एक पोलन ड्रॉप जो है वो बनती है और इसी पोलन ड्रॉप के ऊपर जो मेल पोलन ग्रेन है वो आकर चिपक जाते हैं। अब
फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन यहाँ साइफोनोगेमस प्रकार का होता है क्योंकि इनमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। जल जो है यानी कि वाटर जो है इनके फर्टिलाइजेशन के लिए इसेंशियल नहीं होता। एक oospore जो है वो उसका फॉर्मेशन कब होता है? जब मेल गैमेट जो है वो पोलन ट्यूब से रिलीज हो जाता है और एग के पास आता है, एग को फर्टिलाइज करता है, जिससे यहाँ पर oospore का फॉर्मेशन होता है। और ये oospore कैसा होता है? डिप्लॉइड। ठीक है, अब देखते हैं एम्ब्रियोजेनी। जो जिम्नोस्पर्म है उनमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो मीरोब्लास्टिक, हिंदी में कहते हैं अंशभाजी प्रकार का होता है। इसका मतलब जो एम्ब्रियो बन रहा है वो जाइगोट के सिर्फ एक छोटे से पार्ट से डेवलप हो रहा है, पूरे के पूरे जाइगोट से डेवलप नहीं हो रहा। और यहाँ पर बेसिकली जो है जाइगोट का जो बेसल पार्ट है उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं हर एक स्टेज में, जिससे कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जबकि नीटम और वेल्विस्चिया के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होते। बाद में ये जो है अपर 3 पार्ट्स के अंदर एम्ब्रियो जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ऊपरी भाग हॉस्टोरियल, मिडिल पार्ट सस्पेंसोरियल और बेसल पार्ट जो है एम्ब्रियोनल। इसका मतलब ये हो जाए ऊपर वाला जो पार्ट है वो हॉस्टोरिया का काम करता है, बीच वाला जो पार्ट है वो सस्पेंसर यानी कि निलंबक का काम करता है, और नीचे वाला जो बेसल पार्ट है उससे कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए ओव्यूल के अंदर आर्किगोनिया है, ठीक है, ये है, यहाँ पर इस तरीके से जो है डेवलपमेंट शुरू होता है। ये है 4n एम्ब्रियो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 4n एम्ब्रियो बना, इसमें फर्दर डेवलपमेंट हुए, ये 16n हो गया, यानी कि 16 न्यूक्लियस यहाँ पर बन गए हैं। उसके बाद लास्ट में जो प्रो एम्ब्रियो है इस तरीके से यहाँ डिवाइड होना शुरू हो जाता है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो बनाएगा एम्ब्रियोनल सेल्स, यानी कि जहाँ से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ये जो बीच वाला पार्ट है ये बनाएगा सस्पेंसर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये बनाएगा हॉस्टोरिया, जो कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके लिए न्यूट्रिशन को कलेक्ट करेगा। अब यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से 3 पार्ट यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। ये है एम्ब्रियोनल सेल्स, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो भाग है वो क्या है? ये है सस्पेंसर, और जो नीचे वाला भाग है वो है हॉस्टोरिया। तो ये जो है हॉस्टोरिया जो है पहले न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और फिर सस्पेंसर से होते हुए न्यूट्रिशन जो है वो एम्ब्रियो तक पहुंचता है। पोलैरिटी की बात करें तो पोलैरिटी जो है वो एंडोस्कोपिक टाइप की होती है, जिसमें सूट जो हैं वो कहाँ से बनती हैं? जो माइक्रोपाइल है उसके उल्टी तरफ से। एंडोस्कोपिक का मतलब बहुत ही सिंपल है। अभी जो हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था वो इस तरीके का स्ट्रक्चर था, जहाँ पर इस तरीके से आर्किगोनिया लगी हुई थी और ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो शूट का फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो से वो होगा नीचे की तरफ से शूट बनेगी, यानी कि अंदर की तरफ है, इसीलिए इसको एंडोस्कोपिक कहते हैं। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो जिम्नोस्पर्म के कुछ मेंबर्स में देखी गई है। पॉली एम्ब्रियोनी से क्या मतलब हुआ? डेवलपमेंट ऑफ मेनी एम्ब्रियोज। जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, जैसे पाइनस में देखी गई है। कुछ एम्ब्रियोज जो हैं वो एक ही एग से जब डेवलप होते हैं तो उसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। अब जब ये जाइगोट के सेल्स के डिवीजन से बनते हैं तो इसको क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। लेकिन जितने भी एम्ब्रियो बन जाएं सिर्फ एक ही एम्ब्रियो जो है वो मैच्योर हो पाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी का यहाँ पर एग्जाम्पल है। ये जो जाइगोट है, जाइगोट का जो पार्ट है जो नीचे से देखिए 1, 2, 3 और 4 पार्ट के अंदर क्लीव हो गया है, विदलित हो गया है, तो इसको हम क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी या विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। ऊपर जो ये रोजेट सेल दिखाई देती है, जब इन रोजेट सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम रोजेट पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं।
एंजियोस्पर्म में जैसे ट्रू फ्रूट पाए जाते हैं, ऐसे ट्रू फ्रूट जो हैं वो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर ओवरी नहीं बनती। हमने अभी जो पीछे देखा उसमें हमने बार बार ओव्यूल 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 यानी बिजांड को पढ़ा, ओवरी वहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं था। तो जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं बनती, इसलिए इनके अंदर ट्रू फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो ओव्यूल है वो कंप्लीट ओव्यूल ही सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इंटेगमेंट जो हैं वो क्या करते हैं, वो सीड कोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एम्ब्रियो जो है वो अंदर डेवलप हुआ, जिस ओव्यूल में डेवलप हुआ वो तो सीड बन गया, और उसके बाहर के ओव्यूल के बाहर के जो इंटेगमेंट थे वो उस सीड के सीड कोट बन गए। ठीक है, यहाँ पर जो है अलग अलग मेंबर्स में कोटिलिडन्स की संख्या जो है वो भी अलग अलग होती है। जैसे साइकस में 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, जबकि पाइनस में बहुत सारे कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। ये जो हैं कोटिलिडन्स ग्रीन होते हैं और सीड के अंदर एनक्लोज होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये है साइकस का सीड। साइकस का जो सीड है यहाँ पर देखिए, ये इसके अंदर ये है इसके 2 कोटिलिडन्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ओव्यूल था ये था यहाँ पर, जो एंडोस्पर्म वाला पार्ट था वो कंप्लीट एक एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, और जो ये तीनों लेयर थी 1, 2 और 3, ये तीनों की तीनों जो लेयर थी वो क्या बन गई, वो बन गई इसका सीड कोट। तो ये हो गया साइकस का सीड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, ये है पाइनस का सीड। ये ओव्यूल के अंदर यहाँ पर जो है किस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो क्या है, इसका एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो में ये हैं बहुत सारे कोटिलिडन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये इसका हाइपोकोटाइल है, ये रेडिकल वाला पार्ट है, और ये है सस्पेंसर जिससे कि ये एंडोस्पर्म के अंदर रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो ये स्कील के ऊपर आपको सीड जो हैं लगे हुए दिखेंगे, और ये है एक कंप्लीट सीड, ये है सीड, और ये सीड जो है उसके ऊपर लगा हुआ है विंग, जिसके द्वारा कि ये डिस्पर्स होता है। और ये है इफिड्रा का सीड। इफिड्रा का सीड अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इसमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट हैं, ये हैं 2 कोटिलिडन। ठीक है, अब ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप्ड है। ये पूरा का पूरा इसका न्यूसिलस है। यहाँ पर देखिए न्यूसिलस जो है बहुत ही कम रहता है, क्योंकि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो न्यूसिलस यहाँ पर जो है एंडोस्पर्म के साथ कंप्लीट कम हो जाता है, और इसके बाहर ये जो है इसके इंटेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये है एफिड्रा का सीड का एलएस। अब देखिए सीड जो हैं वो 3 जनरेशन्स यहाँ पर दिखा रहा है। कौन कौन सी 3 जनरेशन, देखिए जो इंटेगमेंट और न्यूसिलस है वो पेरेंट स्पोरोफिटिक फेज है, यानी जो पेरेंटल स्पोरोफिटिक फेज के टिश्यूज हैं वो अब तक प्रेजेंट हैं सीड में। तो ये पेरेंट स्पोरोफिटिक फेज हो गई, कौन कौन, इंटेगमेंट एंड न्यूसिलस। ठीक है, एंडोस्पर्म जो है वो गैमेटोफिटिक फेज है, क्योंकि एंडोस्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब फीमेल गैमेटोफाइट बन गया है, तो ये गैमेटोफिटिक जनरेशन हो गई। ठीक है, और जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है वो एम्ब्रियो क्या बनाएगा, नया स्पोरोफाइट बनाएगा। तो ये एम्ब्रियो जो है ये न्यू स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो एक सीड के अंदर 3 जनरेशन्स एक साथ प्रेजेंट होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो बेस्ड था जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के ऊपर, कि जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन जो है वो किस टाइप का होता है। अगर आपने साइकस माइनस एफिड्रा पढ़ा है अपने बीएससी लेवल पर तो आपको अच्छे से पता होगा कि जिम्नोस्पर्म में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इनसे ही रिलेटेड टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान for more informative videos. Thank you.